जय श्री राम दोस्तों, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज हम आप सभी को लेकर पहुंचे हैं श्री राम तीर्थ मंदिर अमृतसर में, या कह लीजिए पावन भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल अमृतसर में। तो इसी बात पर बोलिए भगवान वाल्मीकि जी की जय। राम तीर्थ मंदिर अमृतसर शहर में चौगावा रोड में कलेर गांव में पश्चिम में 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से इसकी ड्राइविंग दूरी लगभग 20 से 25 मिनट है। मंदिर के खुलने का समय सुबह 6 बजे है और शाम को तकरीबन 8 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। मंदिर के बीचों बीच सुंदर प्रतिमा है, जिसके विषय में आपको हम आगे बताएंगे। आप वाल्मीकि जी की सुंदर इस प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, जो कि स्वर्ण से बनाई गई है। इसके ऊपर स्वर्ण का पानी चढ़ाया गया है, ये गोल्ड प्लेटेड है। अब आपको हम मंदिर के विषय में बताते हैं। मंदिर में सुबह सुबह या शाम को जो सरोवर है वो देखने योग्य होता है। बहुत ही सुंदर सरोवर है, बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। इस मंदिर के समीप एक तालाब है और कई भव्य मंदिर मौजूद हैं। मंदिर के पास ही एक झोपड़ी स्थित है। माना जाता है कि इस झोपड़ी में माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। इस मंदिर के बारे में रामायण में भी वर्णन मिलता है। राम तीर्थ मंदिर के निकट महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, जिसके पास एक सीढ़ीनुमा कुआं है, जहां माता सीता जी स्नान किया करती थी। रामायण के अनुसार भगवान राम द्वारा माता सीता का त्याग करने के बाद माता सीता ने इसी स्थान पर अपना सारा जीवन बिताया था। श्री राम जी और रावण के युद्ध का वर्णन वाल्मीकि रचित रामायण में मिलता है। मान्यता है कि वाल्मीकि द्वारा 24,000 छंदों वाली रामायण जिस स्थान पर लिखी गई वह अमृतसर में स्थित यही क्षेत्र है, जहां वर्तमान में श्री राम तीर्थ मंदिर बना हुआ है। तो बोलिए भगवान वाल्मीकि जी की जय। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक मान्यता के अनुसार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, तब इसी स्थान पर लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ा था और राम जी से युद्ध भी किया था। इस मंदिर के समीप ही एक पावन सरोवर है, जिसे बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर को हनुमान जी ने खोदकर बनाया था। इस सरोवर की परिधि 3 किलोमीटर है और सरोवर में स्नान करने के पश्चात भक्त इस सरोवर की परिक्रमा करते हैं। यहाँ प्राचीन बावड़ी भी है। माना जाता है कि सीता माता जी यहीं स्नान किया करती थी। इस बावड़ी में स्नान कर महिलाएं संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। मंदिर के समीप ही प्राचीन श्री रामचंद्र जी का मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, राधा कृष्ण जी का मंदिर, राम लक्ष्मण जी का मंदिर, सीता माता जी का मंदिर, महर्षि वाल्मीकि जी का धूना, सीता जी की कुटिया, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, सीता राम मिलाप मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल आपको यहाँ आकर्षित करेंगे, जो रामायण की याद दिलाएंगे। लोग इस मंदिर में आकर ईंटों के छोटे छोटे घर बनाकर मन्नत मांगते हैं कि हमें अपने स्वयं के घर की प्राप्ति हो। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन श्री राम तीर्थ मंदिर में 4 दिवसीय एक वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि श्री राम तीर्थ मंदिर अमृतसर जाने का सबसे अच्छा समय
कौन सा है, उसी बीच आप दर्शन कीजिए। यहाँ बनी हुई हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाओं के। यह मंदिर का परिसर इतना भव्य और सुंदर है कि सभी दृश्य इतने मनमोहक हैं कि हम उनको अपने मन में बसा लेते हैं। यहाँ एक बहुत बड़े आकार का शिवलिंग और साथ में नंदी जी भी उपस्थित हैं। उनको भी प्रणाम करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो अब आपको बताते हैं अमृतसर जाने का सबसे अच्छा समय। काफी हद तक अमृतसर के मौसम की परिस्थिति पर निर्भर करता है। शेष उत्तर पश्चिमी भारत की तरह यह शहर को पूरे वर्ष अर्ध शुष्क जलवायु का सामना करना पड़ता है। अमृतसर जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान है, जो नवंबर से मार्च तक रहता है। सर्दियों में शहर के जीवंत पक्ष को सामने लाया जा सकता है। इस समय के आसपास उस स्थान की संस्कृति की खोज करना एक अच्छी चीज है और यह अनुभव आपको अवश्य करना चाहिए। तो अब हम आते हैं श्री राम तीर्थ मंदिर, या कह लीजिए भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के इतिहास पर। अब हम आपको इसका इतिहास विस्तार से बताएंगे और उन सभी मंदिरों की एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखाएंगे जहां पर लव कुश का जन्म हुआ और माता सीता जी रहीं। सभी उन मंदिरों की आपको एक्सक्लूसिव फुटेज हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। आप भी दर्शन कीजिए, भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम कीजिए, माता जानकी जी को प्रणाम कीजिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान रामायण काल का है। यह मंदिर ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम के लिए जाना जाता है। शिलालेखों के अनुसार ऋषि ने देवी सीता को इस आश्रम में आश्रय दिया था जब लंका विजय करने के बाद प्रभु राम जी ने उन्हें त्याग दिया था। मंदिर में एक झोपड़ी है जो भगवान राम के पुत्रों लव और कुश के जन्म स्थान को चिन्हित करती है, और प्राचीन तालाब है जिसे भगवान हनुमान ने विश्वसनीय रूप से खोदा था। ऋषि वाल्मीकि जी की झोपड़ी और सीढ़ी भी है। यह मंदिर परिसर में देखने वाली मेन चीजें हैं जो हमने आपको बताई। यहीं पर भगवान राम की पत्नी सीता ने अपने पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। इसी स्थान पर जुड़वा बालकों ने श्री राम की सेना को परास्त करके अपने युद्ध कौशल की उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया था। अब आपको बताते हैं वाल्मीकि जी की 800 किलोग्राम की सोने से बनी भगवान वाल्मीकि जी की 8 फीट ऊंची सोने की परत वाली मूर्ति राम तीर्थ मंदिर में खड़ी की गई है, और यह आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। अब हम आपको दिखा रहे हैं माता लाल देवी का मंदिर, जो कि प्रसिद्ध है यहाँ मौजूद इतने बड़े आकार के शिवलिंग के लिए। आपको यह शिवलिंग इतना सुंदर लगेगा कि आपके मन में आपको एक अलग ही हर्ष महसूस होगा और आपका शीश भगवान भोलेनाथ के चरणों में झुक जाएगा। यह मंदिर माता लाल देवी का मंदिर इस राम तीर्थ परिसर में बहुत ही सुंदर स्थान है, और यहाँ आपको भगवान भोलेनाथ का बड़े आकार का शिवलिंग और बहुत ही बड़े आकार के नंदी जी देखने को मिलेंगे। इनके दर्शन करने के लिए आपको श्री राम तीर्थ मंदिर भगवान वाल्मीकि जी के तीर्थ स्थल अमृतसर में अवश्य आना चाहिए, और यह देखकर आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। राम तीर्थ ऐसी ही कई कम ज्ञात स्थानों में एक है जो कि आपको अवश्य आना चाहिए और यहाँ की यात्रा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।
यदि आप राम तीर्थ मंदिर के परिसर में आते हैं तो यहाँ माता लाल देवी के मंदिर और जो हमने आपको गुफा मंदिर दिखाया वहाँ आप अवश्य जाइए। अब आपको जानकारी देते हैं राम मंदिर में लगने वाले मेले के विषय में। यहीं राम तीर्थ क्षेत्र में एक भव्य मेला और उत्सव मनाया जाता है। राम तीर्थ मेला 4 से 5 दिनों तक चलने वाला वार्षिक मेला है जो नवंबर महीने में पूर्णिमा के दिन राम तीर्थ परिसर में आयोजित किया जाता है। यह शहर का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। मेले के दौरान तीर्थयात्री पूर्णमासी भाव पूर्णिमा की रात की सुबह पवित्र तालाब में डुबकी लगा के मंदिर में आते हैं। यह वही सरोवर है, वही तालाब है जिसे भगवान बजरंगबली जी ने, भगवान हनुमान जी ने अपने हाथों से खोदा था। जहां तक रिकॉर्ड बताते हैं कि हर साल लगभग 10 लाख तीर्थयात्री राम तीर्थ मेले में आते हैं। इस मेले के बारे में एक प्रसिद्ध बात है कि माता सीता की बावली के नाम से यहाँ जाने जाने वाले एक पवित्र जल स्रोत में डुबकी लगाने से यहाँ जो औरतों के बच्चा नहीं होता वह बच्चा पैदा करने में सक्षम हो जाती है। बच्चा पैदा करने की मन्नत लेकर यहाँ बहुत औरतें आती हैं और इस पवित्र, पावन और पुरातन सरोवर में स्नान करती हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। अब हम आपको दर्शन करवा रहे हैं नंदीगण महाराज के। यहाँ बहुत ही बड़े आकार के नंदीगण महाराज हैं और भोलेनाथ जी का शिवलिंग उपस्थित है। अब आपको हम उस सुंदर तालाब के, सरोवर के, जल स्रोत के दर्शन करवा रहे हैं जिसे पवन सुत हनुमान जी ने अपने हाथों से खोदा था और जहां मान्यता है कि माता सीता जी स्नान करती थी और यहाँ जो औरतें स्नान करती हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और वह भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी और भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। अब हम आपको श्री राम तीर्थ क्षेत्र में भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल में बनी हुई सुंदर दुकानों के दर्शन करवा रहे हैं। यह वो सुंदर मंदिर का परिसर जो सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। प्राचीन मंदिर माता सीता जी और लव कुश का आश्रम वन। माता सीता जी का आश्रम जहां लव कुश जी रहते थे और माता सीता जी की कुटिया स्थित थी। यह पवित्र पावन स्थान, पुरातन स्थान, आप भी यहाँ के दर्शन कीजिए और माता जानकी का, माँ सीता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ लव और कुश का माता सीता जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्रों का जन्म हुआ। यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं और हवन कुंड उपस्थित हैं। यह देखिए भगवान वाल्मीकि जी और साथ में लव और कुश की सुंदर प्रतिमा। यहाँ लंगर चलता रहता है, श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं और मंदिर परिसर में माथा टेकते हैं, भगवान के आगे अपना सिर झुकाते हैं। यह स्थान बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर हमें बहुत से संतों के दर्शन करने को मिलते हैं, उनके आगे सर झुकाने को मिलता है।
अब आपको दिखा रहे हैं वह घोड़ा, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा, और साथ में लव कुश। यहाँ की प्रतिमाएं मन को मोह लेने वाली हैं। तो हम सभी बात कर रहे थे उस मेले के विषय में। इस मेले का सबसे रोमांचक और प्रभावशाली पहलू है टुल्लों भाव दियों का तैरना। टुल्लों एक शब्द है जहां यह इस्तेमाल होता है और इसका अर्थ है दिए, सुंदर सुंदर छोटे छोटे दिए। यह दीपक आटे से बने होते हैं और इन्हें सरसों के तेल या घी से जलाया जाता है। महिलाएं इन दीपकों को जलाती हैं और भक्ति गीत और भजन गाते हुए उन्हें पत्तों में या सरकंडा नरकट से बने नाव के आकार के एक वाहक में रखकर टैंक में तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस सरोवर में छोटे छोटे आटे से बने हुए सुंदर सुंदर दिए देखकर, यह दृश्य देखकर मन हर्षित हो उठता है और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में झुक जाता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं यहीं बना वो प्राचीन मंदिर जहां से भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर साफ दिखाई देता है। हमने आपको हर मंदिर के अंदर से दर्शन करवाने की पूरी कोशिश की है ताकि आप घर बैठे इस श्री राम तीर्थ स्थल या भगवान वाल्मीकि जी के पावन पवित्र तीर्थ स्थल का दर्शन कर पाएं और इसके विषय में आपको पता लग सके। तो दोस्तों, अब हम आपको भगवान वाल्मीकि जी के विषय में बताते हैं। वाल्मीकि जी संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो कि आदि कवि रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की है। महर्षि के द्वारा रचित रामायण वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। रामायण एक महाकाव्य है जो कि आप जानते हैं भगवान श्री राम जी के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य और कर्तव्यों से परिचित करवाता है। आदि कवि शब्द का अर्थ है आदि और कवि। आदि का अर्थ है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। वाल्मीकि जी ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य जो कि है रामायण, उसकी रचना की थी। वाल्मीकि जी के पिताजी का नाम प्रचेत था। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में श्री राम का उपाख्यान रामायण लिखी है। ऐसा वर्णन है कि क्रौंच पक्षी सारस पक्षी के विषय में जब मादा पक्षी ने विलाप किया नर पक्षी के मृत्यु के पश्चात, तो भगवान वाल्मीकि जी के मुख से रामायण का पहला श्लोक अपने आप निकला था, जिसका अर्थ था, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है, जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है, उसकी रचना की और वह आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। माना जाता है कि इस मंदिर के रक्षक भगवान हनुमान जी हैं। उन्हीं के द्वारा अपने हाथों से खोदा गया यहाँ पवित्र कुआं है, जिसे एक भव्य तालाब के रूप में बना दिया गया है। और यह तालाब, यह पवित्र सरोवर जो भगवान बजरंगबली जी ने बनाया है, उसी के बीच एक सुंदर फव्वारा स्थित है और इस तालाब के बीचों बीच सुंदर मंदिर, श्री राम तीर्थ मंदिर, भगवान वाल्मीकि जी का तीर्थ स्थल
स्थित है। मंदिर के परिसर में भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। इस प्रतिमा के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ स्नान करने के लिए घाट बनाए गए हैं और स्नान करने का मंदिर परिसर में पूरा प्रबंध है। हमने आपको श्री राम तीर्थ मंदिर भगवान वाल्मीकि जी के तीर्थ स्थल के बारे में जानकारी दी और इस डॉक्यूमेंट्री के तरीके से हमने इस मंदिर के विषय में आपको इसका इतिहास बताया और जो जानकारी हमें प्राप्त हुई वो हमने आपके साथ साझा की। यदि आपको हमारी खोज, हमारी रिसर्च अच्छी लगी और इस पुरातन विषय और इस शानदार मंदिर के बारे में कुछ जानने को मिला तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव हो, कोई हमसे इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ बताने में गलती हो गई हो तो उसको भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है और इस मंदिर के विषय में आपको कुछ नया पता चलता है, कोई नई कहानी आपको पता चलती है तो आप हमारा हौसला बढ़ाएं। इस सुंदर मंदिर में एक बार अवश्य आएं। सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा, मंदिर के बीचों बीच स्थित भगवान वाल्मीकि जी की गोल्ड प्लेटेड प्रतिमा और यहाँ स्थित बड़े आकार के शिवलिंग और नंदी जी महाराज, इन सभी के दर्शन अवश्य करें। शानदार मंदिर के दर्शन करें जो कि सरोवर के बीचों बीच स्थित है। सरोवर में स्नान करें, सभी पुरातन मंदिरों के दर्शन करें। इस शानदार स्थल पर, राम तीर्थ स्थल पर एक बार आप अवश्य आएं और कमेंट में लिखें जय श्री राम।